वेलकम टू द फोर्थ पार्ट ऑफ द एक्सप्लेनेशन। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स और हम लोगों ने 3 पार्ट कवर कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक पार्ट 3 तक नहीं देखा है वीडियो तो मैं तीनों पार्ट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ जाकर चेक कर लेना। आज हम लोग पढ़ेंगे न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स। मोबिलिटी मतलब होता है इंसान जब एक जगह से दूसरे जगह मतलब बहुत जल्दी अपना जगह चेंज कर ले, उसे कहते हैं मोबिलिटी। द medieval period was a period of a great mobility. People traveled to long distances in search of wealth and opportunity. जो लोग थे उस वक्त के मेडिवल पीरियड के, वे बहुत दूर दूर तक ट्रैवल कर लेते थे वेल्थ और अपॉर्चुनिटी के लिए। Many travelers groups came to this subcontinent because it had immense wealth and the possibility of growth. और बहुत से ट्रैवलर इंडिया में आ गए क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेल्थ था और ग्रोथ भी था। One group of people who became more important in this period were the Rajputs. और मेडिवल पीरियड में ही राजपूत्स भी आए थे इंडिया में। बिटवीन द 8th to 14th सेंचुरी द टर्म वॉज अप्लाइड मोर जनरली टू अ ग्रुप ऑफ वॉरियर हु क्लेम्ड क्षत्रियास कास्ट स्टेटस। और 8 से 14 सेंचुरी का जो बीच का जो टर्म था, तो उस वक्त एक ग्रुप ऑफ पीपल रहते थे, वो पूरे इंडिया में डोमिनेट करते थे, उनको कहा जाता था क्षत्रिय। न्यू आइडियाज़, these traveler groups brought new technology, new crop and other innovative आइडियाज़ विथ देम। तो जो ट्रैवलर बाहर से इंडिया में आए थे वो इंडिया में नए नए फसल उगाते थे, उनके पास नया टेक्नोलॉजी था और अपना कुछ कुछ आइडियाज़ था, इनोवेटिव आइडियाज़। दिस न्यू आइडियाज़ रिजल्टेड इन ग्रेट इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल चेंज। और इन्हीं आइडियाज़ की वजह से इंडिया में इकोनॉमिक में चेंज आया, मतलब पैसों के लेन देन में चेंज आया। पॉलिटिकल चेंज आया, यानी कि राजा कैसे बनेगा, कौन बनेगा, ये सभी में चेंजेस आया। सोशल यानी कि लोगों का रहन सहन में चेंज आया और कल्चर में चेंज आया। इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, Improvement in technology. The medieval period also witnessed great technological changes. और medieval period में बहुत ज़्यादा टेक्निकल चेंजेस आई। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस पीरियड इंट्रोड्यूसेस द पर्शियन व्हील इन इरिगेशन। खेतों में पानी पटाने के लिए व्हील का इस्तेमाल किया जाता था। द स्पिनिंग व्हील इन वेबिंग, और कपड़े बुनने के लिए भी उस वक्त चक्का आ गया था। एंड फायर आर्म्स इन कॉम्बैट, और लड़ाई करने के लिए फायर आर्म्स का इस्तेमाल किया जाता था। न्यू क्रॉप्स, नई फसलें भी आई थी उस वक्त। न्यू फूड एंड बेवरेजेस वर इंट्रोड्यूस्ड इन द सब कंटिनेंट बाय द ट्रैवलर्स ग्रुप। Potatoes, corn, chili, tea, and coffee were some of the new crop introduced into the subcontinent during this period. और मिडिवल पीरियड में ही पोटैटो, मतलब कि आलू, भुट्टा, फिर चिली यानी कि मिर्ची, फिर टी और कॉफ़ी, ये सब आया था। न्यू पीजेंट ग्रुप, किसानों का एक ग्रुप। इन ऑर्डर टू क्लियर द forest dwellers were sometimes pushed out of their land with the spread of agriculture settlement. So changes in their habitat forced many of them to migrate. Some of them became peasants. यहाँ पे कह रहा है कि जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे, फॉरेस्ट ड्वेलर का मतलब होता है वैसे लोग जो कभी एक जंगल से दूसरे जंगल, दूसरे जंगल से तीसरे जंगल मतलब जाते रहते हैं, वैसे लोग। तो जब कुछ लोग जो एग्रीकल्चरल सेटलमेंट के थे, मतलब जो किसान थे, वो उनको एक जगह से भगा देते थे, तो वो सब सोचा कि ऐसे भागकर काम नहीं चलेगा, हम लोग को भी एक जगह अस्थायी रूप से, मतलब कि हम लोग को रुक जाना चाहिए कहीं और हम लोग को फसल उगाना चाहिए। सो चेंजेस इन देयर हैबिटेट फोर्स्ड मैनी ऑफ देम टू माइग्रेट। सम ऑफ देम बिकेम पीजेंट्स, और बहुत सारे लोग भाग भी गए थे, माइग्रेट कर गए थे। These new peasant group gradually began to be influenced by regional market, craftsmen, priests, monasteries and temple. They were required to pay taxes and offer goods and service to local lord. और उस वक्त के जो राजा रहते थे, उस वहाँ जहाँ पे
किस जो भी छोटे से गांव के उन्हें टैक्स के रूप में चावल आटा जो भी वो उगाते थे वो देते थे. The above condition created significant economic and social differences among peasants. Some possessed more productive land while others were given menial tasks and thus relegated to poverty. तो जो किसान के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन होता था तो वो तो अपना फसल राजा को दे देते थे टैक्स के रूप में. पर वैसे किसान का बहुत बुरा हाल हो जाता था जिसके पास बहुत कम ज़मीन हुआ करता था और वो उस कम ज़मीन से भी कुछ टैक्स राजा को देते थे तो वो बहुत गरीब हो जाते थे. There were a sizable number who worked as agricultural labor. Some peasants also did artisanal work along with agriculture activities during the lean season. और जब फसल का सीज़न नहीं होता था तो बहुत सारे किसान जो है वो क्राफ्ट का काम करते थे. मतलब कुछ पे गुड़िया बना लेना या फिर कोई खिलौना बना लेना ये सब काम कर लिया करते थे. जातीज जाति का मतलब कास्ट यानी कि जाति जो हिंदी में वर्ड है. ए जाति मीन्स सब कास्ट मतलब कोई कास्ट के अंदर जैसे कि हिंदू के अंदर बहुत सारे कास्ट आते हैं सब कास्ट लाइक ब्राह्मण फिर मतलब कि यादव फिर बहुत सारे कास्ट होते हैं ना तो सभी वो सब जाति के अंदर आते हैं. अ जाति मीन्स सब कास्ट एज द सोसाइटी बिकेम मोर डिफ्रेंशिएटेड पीपल वेयर ग्रुप्ड इनटू जातीज. जब बहुत ज़्यादा मतलब लोग होने लगा सोसाइटी में और सबके अलग अलग विचार होने लगे थॉट होने लगे तो लोग जाति में बट गए. These jati were ranked on the basis of their background and their occupation. Ranks were not fixed permanently. They were varied according to the power, influence, and resource controlled by member of the jati. Remarkably, the status of the same jati could vary from region to region. और कह रहे हैं कि जो जाति है वो काम से यहाँ पे डिनोट किया जाता था कि मतलब जैसा काम है वैसा वो जाति हो जाते थे. द अफेयर्स ऑफ जाति वे रेगुलेटेड इन द फॉलोइंग वेज. ईच जाति फ्रेम्ड इट्स ओन रूल्स एंड रेगुलेशन टू मैनेज देयर कंडक्ट ऑफ इट्स मेंबर. तो जो जाति होते थे उनका एक अलग रूल और रेगुलेशन हुआ करता था. एन असेंबली ऑफ एल्डर्स दैट इज़ जाति पंचायत इन्फोर्स दिस रेगुलेशंस. और जो जाति के जो सबसे बड़े होते थे वो इन्फोर्स करते थे मतलब कि वो दबाव डालते थे ये रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करने के लिए. जाति हैड टू फॉलो दिस रूल्स ऑफ देयर विलेजेस ऑल्सो. और जाति को मतलब ये सारे नियम मानने होते थे. सेवरल विलेजेस वर गवर्न बाय अ चीफ्टन्स. चीफ्टन्स का मतलब होता है मुखिया. अभी हमने पढ़ा अबाउट द जातीज़ की जाति कैसे वर्क करता था मेडिवल पीरियड में. अब आता है पॉलिटिकल डेवलपमेंट. पॉलिटिकल डेवलपमेंट में हम लोग देखेंगे इम्पॉर्टेंट ग्रुप ऑफ पीपल्स. इन द मेडिवल पीरियड द राजपूत बिकम वेरी इंपॉर्टेंट. लिटररी द टर्म राजपूत मीन्स द सन ऑफ रूलर but it include the rulers, chieftains, soldiers and commander of different monarchs in the subcontinent. Rajput were said to possess extreme valor with a great sense of loyalty. Other group of people such as Marathas, Sikh, Jat, Ahoms and Kshatriyas also become politically important during this period. Reign and empire. In the early medieval period, regional kingdom of both the north and the south India had considerably conflict with each other. This led to the frequent rise and fall of kingdoms. The most prominent among these kingdoms were the Rajput kingdom in the north and the Chola kingdom in the south. The latter medieval period saw a rise of powerful Muslim dynasties such as the Khiljis, the Tughlaqs, and the Mughals. According to a Sanskrit Prahasti, the ruler of Delhi Sultan Ghiyasuddin Balban stretched from Bengal, Gandhar in the east to Gajana in Afghanistan in the west. तो गयासुद्दीन जो बलबन थे रूलर दिल्ली सुल्तानत के वो बंगाल से लेकर अफ़गानिस्तान तक अपना कब्जा कर लिए थे. Occasionally,
Dynasties like the Chola, Khilji, Tughlaq, and Mughals were able to build an empire with a pan regional. In the 18th century, with the decline of the Mughal Empire, many regional states re emerged. But due to years of imperial and pan regional rule, the character of the region had changed considerably. As a result, many distinct and shared traditions came into existence in the field of governance, management of the economy, culture, and language. All these regions felt the impact of large pan religion, regional force of integration without losing their distinct distinctiveness. तो ये मतलब कह रहे हैं कि 18th सेंचुरी में जब मुग़ल फिर डिक्लाइन जब करने लगा, जब मुग़ल का साम्राज्य गिरने लगा, तो सभी जो छोटे छोटे एरियाज़ थे वो सभी आपस में एक हो गए और सभी इंटीग्रेट मतलब मिल गए थे। और उस वक्त जब अंग्रेज़ आ गए थे तो उसके खिलाफ़ ये सभी मिलकर आवाज़ उठा रहे थे। तो आज की वीडियो में मैं यहीं तक रखता हूँ। कल मैं इस चैप्टर को कंप्लीट कर दूंगा जो कि लास्ट पार्ट होगा। ओल्ड एंड न्यू रिलीजन हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक होगा, फिर हम लोग चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से वीडियो समझ आ गया होगा। मैं मिलता हूँ अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।